नमस्कार मित्रों, आज आपसे फिर मुलाकात हुई है एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का जो विषय है हमारा बहुत ही अलग हटके है। शायद ऐसा वीडियो आपने पहले ना देखा होगा, ना इस विषय में कभी सोचा होगा कि इस विषय को लेके भी हमारे को एक वीडियो मिलने वाला है। शयन के नियम, सोने के नियम। इसमें भी क्या अचरज की बात है, सोने के कोई नियम होते हैं? जब चाहो जब सो जाओ, जब चाहो जब उठ जाओ, जिस प्रकार चाहो उस प्रकार सो जाओ? नहीं। अभी हम देख रहे हैं हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी है, हम योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी क्यों हमारी शारीरिक कमजोरियां रह रही हैं? ये सब करते हुए क्यों हम शारीरिक स्ट्रांग नहीं हो पा रहे? क्यों हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है सोने का। हम किस प्रकार से सोते हैं, किस प्रकार से उठते हैं, क्या समय होना चाहिए हमारे सोने का, किस समय हमको उठना चाहिए, हमें किस तरीके से सोना चाहिए, हमारा सोने का पोजीशन क्या होती है, हमारी दिशा क्या होती है, ये सब बहुत डिपेंड करता है हमारे जीवन के ऊपर। हम किस प्रकार से हमारी बॉडी को चाहते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को हम रखना चाहते हैं, कितना हम इसको स्ट्रांग रखना चाहते हैं, रोगों से मुक्त रखना चाहते हैं, वो सब सोने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप देखते हैं कई बार होता है कि सुबह सुबह कहीं बॉडी में पेन हुआ और हम बोलते हैं रात को गलत सोया होगा इसलिए बॉडी पेन हो गई है। सोने के तरीके, इस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, सोने के नियम हम बाद में बताएंगे, जगने का एक बहुत ही सुंदर नियम मैं आपको बता रहा हूं। हम जिस भी समय उठते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सोने का उठने का समय चेंज कर लो। आप जो भी समय आप उठ रहे हैं आप उस समय उठिए, जिस समय आप सो रहे हैं आप उस समय सोइए, लेकिन उठते ही जो पहला कार्य हमें करना है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब हम प्रातः काल जब उठते ही सर्वप्रथम हम जो चीज़ हमें सबसे प्यारी हो, हमारी माँ हो सकती है, हमारे बाबूजी हो सकते हैं, हमारे बेटी हो सकते हैं, हमारी पत्नी हो सकती है, या कोई भी भगवान की तस्वीर, जो भी हमें सबसे प्रिय हो, जिसे देख के हमें खुशी महसूस होती हो, जिसे देख के हमारे चेहरे पे चमक आ जाए, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगे, सर्वप्रथम हमें उनके दर्शन करने चाहिए। जिस समय हमारी नींद उठते ही हमें सोचना चाहिए कि जो चीज मुझे सबसे प्यारी है क्या वो मेरे सामने है? यदि नहीं तो मैं थोड़ी देर और आंख बंद कर लूंगा, और अगर वो सामने है, चाहे वो तस्वीर में हो चाहे वो साक्षात हो, सर्वप्रथम उठते ही अपने दोनों हाथों को घर्षण करना, इस प्रकार से घर्षण करके अपनी आंखों पे यूं लगाओ, अपने चेहरे पे लगाओ, और उसके पश्चात उस चीज का दर्शन करो। हंस के हृदय से खुशी महसूस करके उसका दर्शन करो। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप रेगुलर ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको खुद लगेगा कि आपको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट भी हो जाएगी कि नहीं, प्रातः उठते ही मुझे तो मेरी माँ के, मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के, मेरे बाबूजी के या मेरे ईश्वर के दर्शन हो। ध्यान रखना, सर्वप्रथम उठने के पश्चात अपने हथेलियों को यूं घर्षण करना, ऐसे गर्म हो जाएगी हथेलियां, हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट करने के पश्चात अपने चेहरे पे, अपने आंखों पे यूं मलिए, यूं मलेंगे, और उसके बाद अपन दर्शन करेंगे किनके? जो हमें सबसे प्यारे हों। आप देखिएगा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, करके देखिए, आनंद आएगा। चलिए, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, ये नियम में नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा में दे दिया एक नियम, इसको भी करके देखिए, आनंद आएगा।
अभी हम बात कर रहे हैं सोने की। किस दिशा में हमें सिर करना चाहिए, किस दिशा में सिर करके सोएं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थी, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। प्रातः सूर्य उदय के समय आपको सूर्य की किरणें प्राप्त हो, उस दिशा में आपको सिर करना चाहिए। दक्षिण दिशा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आप कर सकते हैं, यदि आप युवा हैं तो भी आप कर सकते हैं, यदि आप बुजुर्ग हैं तो भी आप कर सकते हैं। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में आप कभी भी सिर करके सोइए, आपको उसका लाभ मिलेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, दक्षिण दिशा में पैर कभी न कीजिएगा। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना बीमारियों को निमंत्रण देना है, इसलिए दक्षिण दिशा में पैर करके कभी ना सोएं। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से जो चुंबकीय शक्ति है, दक्षिण दिशा में जो चुंबकीय शक्ति का प्रभाव है, वो हमारे शरीर से लौह तत्व को नीचे की ओर ले जाता है और हमारे अमावस्या को गड़बड़ कर देता है, हमें बीमारियों की तरफ ले जाता है। इस हमें विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी ना सोएं। अब मैं आपको बताता हूं, पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या आती है, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता। यदि आप पश्चिम की ओर सिर करके सो रहे हैं तो आपको चिंताएं घेर लेगी, इसलिए पश्चिम और उत्तर की ओर सिर करके सोने से बचें। दो दिशाओं का ध्यान रखें, पूर्व और दक्षिण, इन दो दिशाओं में आप सिर करके सोइए। उत्तर की ओर यदि सिर करके सोते हैं तो हानि और बीमारियां, शारीरिक कमजोरियां आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिण दिशा में जो चुंबकीय शक्ति है वो हमारे शरीर से लौह तत्व को खींचती है और इसके चलते हमारे शरीर में लौह पदार्थ की कमी आ जाती है, लौह तत्व की कमी आ जाती है और इस कमी के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। तो हमें ध्यान देना है, हमें दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना है। हमारा बेड का मुंह किधर भी हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। ये नहीं कि यार मेरे तो बेड ही दक्षिण दिशा में नहीं है, मेरा तो बेड का सिराना उत्तर दिशा में है, होगा, कोई इश्यू नहीं है, उसकी चिंता ना करें। वो किस दिशा में है उसकी कभी चिंता ना करें। बेड का मुंह भले उत्तर में हो, भले पूर्व में हो, भले ही पश्चिम में हो, उसकी चिंता ना करें। हम रात्रि में सो किस दिशा में रहे हैं वो मेन है। मेरा बेड का मुंह उत्तर दिशा में है तो होगा, मेरे को सिर दक्षिण दिशा की ओर करके सोना है। आपको धन व स्मृति भंग होने से बचना है। दक्षिण दिशा की ओर पांव करके कभी ना सोएं, इससे यम और दुष्ट देवों का निवास होता है। मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति भंग और मौत और असंख्य बीमारियों का होने का डर रहता है। पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि व मृत्यु व शारीरिक कमजोरी आती है और दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन व दीर्घ लंबी आयु प्राप्त होती है। हमें सोने मकान व निर्जन घर में अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर व शमशान में भी सोने से बचें। स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व आप उठ के अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाएं। बिल्कुल अंधेरे कमरे में सोने से बचें। हल्की रोशनी आपके कमरे में
होनी चाहिए। भीगे पैर कभी ना सोएं। सूखे पैर सोने से आपकी लंबी आयु और धन लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। टूटी खाट पे सोने से बचें और झूठे मुंह कभी ना सोएं। बच्चों की आदत होती है ना, खाना खाया और सो गए, इससे हमेशा बचें। एक बहुत ही बड़ी बात है, कुछ महिलाएं या कुछ मेरे भाई हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं कि भैया ये तो गलत बात है, आपने हमारा सोना छुड़ा दिया। लेकिन फिर भी मैं आपके ही भले हित के लिए बोल रहा हूं। नाराज होइए तो हो जाइए, लेकिन दिल से मत निकालिएगा। ज्येष्ठ माह जेठ का जो महीना होता है, उसके अलावा किसी भी महीने में दोपहर में सोने से बचें। दोपहर के अंदर ज्येष्ठ माह में आप 1 घंटा आराम कर सकते हैं खाना खाने के पश्चात। इसके अलावा बाकी 11 माह आप दोपहर के शयन से बचें। जो दोपहर में सोते हैं वो अपने शरीर को खोते हैं। यदि आप अपने शरीर को नहीं खोना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दोपहर में सोने की आदत को भूल जाएं। मैं मेरे बुजुर्ग जनों से आग्रह करूंगा, आप दोपहर के खाने के बाद रेस्ट करना है, आप रेस्ट कीजिए, आप अपने बेड पे लेटिए, लेकिन सोइए नहीं, सोने से बचें। सूर्यास्त के समय कभी ना सोएं। सूर्य उदय से पूर्व उठने का अभ्यास रखें। सूर्यास्त के 1 पहर बाद सो जाएं। 1 पहर मतलब 3 घंटे लगभग। सूर्यास्त जब होता है शाम को, उसके 3 घंटे बाद हमें सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। आपसे बहुत हमें हमेशा ध्यान रहे सोने का जो राइट डायरेक्शन है। या तो हम एकदम सीधा सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें एकदम सीधा सोना चाहिए। यदि हमें करवट लेके सोने की आदत है तो हम कोशिश करें बाएं करवट सोएं। यदि हम बाएं करवट सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। हमारा पेट जिस आकार में बना हुआ है, उस आकार के हिसाब से भी हमें बाएं करवट ही सोना चाहिए, जिससे कि हमारा एसिड एक जगह एकत्रित ना हो। बाएं करवट सोने से हमारे हार्ट को ब्लड जो है वो प्रचुर मात्रा में ब्लड मिलता रहता है। हमारे हार्ट को अधिक वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जो नॉर्मल वर्क करता है उसमें उसको प्रचुर मात्रा में ब्लड मिलता रहता है। रात्रि में सोते समय आपने सुना होगा, भाई साहब वो थे, रात्रि में ही उनको अटैक आ गया, क्योंकि रात्रि में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो हमें ब्लड हमारे हार्ट को मिलता रहे, बराबर मिलता रहे, इसलिए हमको बाएं करवट सोना चाहिए, जिससे ब्लड का फ्लो बना रहे। दाएं करवट सोने से ब्लड नीचे की ओर आएगा, हार्ट से बाहर की तरफ तो आ जाएगा, बट वापस हार्ट की तरफ जाना में थोड़ी तकलीफ होती है उसको। और जब बाएं करवट हम सोते हैं तो फ्लो हार्ट की ओर होता है उसका, तो उसको बराबर ब्लड मिलता रहता है। जैसे वो पंप करता रहता है, ब्लड आगे सर्कुलेट होता रहता है। तो बाएं करवट लेके सोना चाहिए। सोते हुए अपने सीने पे, हृदय पे हाथ रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए। कभी भी अपने सीने पे हाथ रख के नहीं सोना चाहिए। इससे हमारा हृदय दबता है और हमें कई प्रकार के गलत और बुरे सपने आने लग जाते हैं, डरावने सपने आने लग जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने को घुटन महसूस ना हो, इसके लिए आपको अपने सीने पे हाथ रख के सोने से बचना चाहिए। सीने पे हाथ रख के सोने से घुटन महसूस होती है, डरावने सपने आते हैं, इसलिए अपने सीने पे हाथ रख के ना सोएं।
टांग पे टांग रख के सोना से बचें। पैर पे पैर रख के सोते हैं, उससे भी बचना चाहिए। पैर पे पैर रख के नहीं सोना चाहिए। मैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक बात बोलूंगा। मैंने देखा है कुछ घरों में बच्चे बड़े प्यार से लेट के सोते सोते पढ़ाई करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है, उनके माता पिता से आग्रह है, उन प्यारे प्यारे बच्चों से आग्रह है, अपनी नेत्र ज्योति के साथ खिलवाड़ ना करें। आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, आपकी नेत्रों पे अत्यधिक लोड पड़ रहा है। इसके चलते आपकी नेत्र ज्योति कमजोर होती है। इसलिए सोते सोते पढ़ने से बचें। और अंतिम बात मैं आपसे बोलूंगा, जब हम मंदिर जाते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं तो ललाट पे तिलक लगाते हैं, हमें लगाना चाहिए। इससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारा ध्यान बढ़ता है और हमें एकाग्रता मिलती है। ललाट पे तिलक लगाएं, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन रात्रि में सोते समय ललाट से तिलक को हटा के सोएं। ललाट से तिलक को हटा के सोएं। ललाट पे तिलक लगा के कभी ना सोएं। आज हमने सोने के विषय में बात करी है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वीडियो देखने के पश्चात आराम से सोइएगा। जैसा मैंने नियम बताया, उन नियमों को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन नियमों को फॉलो करने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आप यशस्वी, निरोगी और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। मुझे खुशी है, मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन नियमों का पालन करेंगे। मेरे से किसी भी प्रकार की चर्चा आपको करनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके चर्चा कर सकते हैं। के पास किसी भी मेरे बंधु के पास मेरे नंबर हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप यूं ही मेरे साथ जुड़े रहें और इस फैमिली को निरंतर बढ़ाते रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।